हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोचने का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर नंबर 12 कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह का चैप्टर है। मैं इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ा रहा था। इस चैप्टर में मैंने केमिकल रिएक्शन आदि करा चुका हूँ और आदि केमिकल रिएक्शन अभी और बाकी है। तो आज के हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है कैनिज़ारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है देखिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया वे यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। इसमें मेन टॉपिक ये है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होती है और उस अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगी वह कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। और एग्जांपल कौन कौन से है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरस, बेंजाल्डिहाइड कैनिज़ारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहित दो अणुओं की क्रिया अभिक्रिया क्या है, अल्फा हाइड्रोजन रहित दो अणु, यानी कि ये एक अणु ये हो गया CH2, इसके दो अणु की क्रिया जब NaOH से या सांद्र क्षार के साथ कराते हैं तो हम एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक तो एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे सरल कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, इसको हम HCHO भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें प्राप्त होगा एक तो एल्कोहल क्या CH3OH प्लस CH3 COONA, यह क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, ये क्या है लवण, इसे भी CH3OH प्लस CH3 COONA, यह हमारी हो गई अभिक्रिया। इसकी जगह अगर मैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में हमने लिया बेंजाल्डिहाइड। जब बेंजाल्डिहाइड की क्रिया दोनों की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहां से प्राप्त होगा C6H5OH प्लस C6H5COONA, क्या है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, इसलिए हम इनका यूज करेंगे। इसकी जगह अगर हम एक और उदाहरण ले ले, CCl3 CHO प्लस NaOH, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CCl3 CH2OH प्लस CCl3 COO, हमें ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा। ये हो गई हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया, जिसमें क्या है सरल कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब एक होती है क्रॉस कैनिज़ारो, एक सरल कैनिज़ारो और एक क्रॉस कैनिज़ारो। यह हमने देखा होगा इसमें एल्डोल समन्वयन में एक तो होती है सरल एल्डोल समन्वयन और एक होता है क्रॉस एल्डोल समन्वयन। तो इसमें सरल तो हमने पढ़ लिया और क्या है नेक्स्ट क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। इसमें क्या है, इसमें वही बात, जब दो अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु लेकिन दोनों अणु अलग अलग होंगे। उसमें तो क्या था, दोनों अणु समान थे, हमने दोनों लिए थे CH3 या HCHO के दो अणु, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अणु अलग अलग होंगे। एक तो HCHO ले लिया और एक अगला कोई अणु लेंगे, जैसे उनमें क्या होती है क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमने ले लिया CHO प्लस C6H5CHO प्लस NaOH, ये अभिक्रिया हमारी जब दो अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु है, इन्हें क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्लस सोल्ट, एल्कोहल और लवण। तो यहाँ C6H5CH2OH प्लस CH3COONA, ये क्या हो गया हमारा अल्कोहल प्लस लवण प्राप्त हो गया है।
ये भाई हमारी क्रॉस कैनिलारो अभिक्रिया। अब नंबर 2 नेक्स्ट कौन सी है? फैलिंग विलियन। फैलिंग विलियन क्या होता है? फैलिंग विलियन, फैलिंग विलियन दो प्रकार के होते हैं, ये तो फैलिंग विलियन ए और ये फैलिंग विलियन बी। फैलिंग विलियन ए में क्या है? इसमें है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कहलाता है? फैलिंग विलियन ए। CuSO4 का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कहलाता है? फैलिंग विलयन ए। और फैलिंग विलयन बी क्या होता है? यह फैलिंग विलयन ए क्या है? CuSO4 का जलीय विलयन क्या कहलाता है? फैलिंग विलयन ए। फैलिंग विलयन बी क्या है? रोसिल लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोसिल लवण क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या NaOH के जलीय विलयन को फैलिंग विलयन बी कहते हैं। फैलिंग विलयन क्या हो गया? रोसिल लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या NaOH के जलीय विलयन को फैलिंग विलयन बी कहते हैं। तो दोनों विलयन फैलिंग विलयन ए प्लस फैलिंग विलयन बी विलयन की समान मात्रा मिलाते हैं तो गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? हमें गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होगा। इस गहरे नीले अवक्षेप को क्या कहते हैं? हम CuOH का होल ट्वाइस। ये नीलत होता, नीलत होता आपने सुना होगा CuOH का होल ट्वाइस गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप की क्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो हमें भूरा लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। तो क्या है हमारी विक्रिया? जब एल्डिहाइड CH3 CHO प्लस CuOH का होल ट्वाइस तो क्या प्राप्त होगा? बाद में रुको था चल रहा, रुको था भी RC डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O प्लस H2O। इसे कहते हैं हम पीपीटी अवक्षेप। पीपीटी अवक्षेप क्या है? जब एल्डिहाइड की क्रिया भूरा, जब एल्डिहाइड क्रिया गहरे नीले विलयन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें एल्कोहल प्राप्त होगा और पीपीटी अवक्षेप Cu2O प्राप्त हो जाएगा। ये होगा हमारा फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। नेक्स्ट आती है हमारी बेंडिक्ट विलयन। बेंडिक्ट क्या है? CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन को क्या है? जलीय विलयन को क्या कहते हैं? हम बेंडिक्ट विलयन कहते हैं। बेंडिक्ट विलयन क्या है? जब कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन को क्या कहते हैं? बेंडिक्ट विलयन। जब इस बेंडिक्ट विलयन की क्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी CH3 CHO प्लस ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। जब इसकी क्रिया हमने कराई Cu2O, ये क्या है हमारा? क्यूप्रिक ऑक्साइड है। इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहां से C डबल बॉन्ड OH प्लस C2O CuO। जब कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? बेंडिक्ट विलयन। इस बेंडिक्ट विलयन की क्रिया एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे, ये क्या होगा हमारा? क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO की क्रिया हमने एल्डिहाइड के साथ कराई तो हमें यहाँ से एल्कोहल प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारी प्रगनीकरण।
जब एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, ये होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? निकिल, पैलेडियम व पैलेटिनियम की उपस्थिति में। निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो क्या होगा? CH3 CH2 OH, CH3 CH CH3 OH। यहाँ से हमें एल्कोहल, ये तो हो गया 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि एथेनॉल। ये क्या हो गया? इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है? हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कीटोन से 2 डिग्री और एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारी अपचयन अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराएंगे, CH3 CHO का हमने अपचयन कराया, इसकी उपस्थिति में LiAlH4 प्लस Na प्लस C2H5 OH की उपस्थिति में हमने इसका अपचयन कराया। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, तो क्या प्राप्त? CH3 एल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Na प्लस C2H5 की उपस्थिति में अब इसका अपचयन करवाएंगे, तब यहाँ से एल्कोहल प्राप्त होगी। ये हो गया अपचयन। नेक्स्ट है मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। क्या है? मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। जब कीटोनों की क्रिया, क्या है? कीटोन, जब कीटोनों की क्रिया द्वितीयक एल्कोहल के साथ, कीटोनों की क्रिया 2 डिग्री एल्कोहल, जब कीटोनों की क्रिया 2 डिग्री एल्कोहल के साथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे, तो हमें यहाँ से मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन प्राप्त होगा। से हमें प्राप्त होगा कीटोन, परिवर्तित कीटोन। यहाँ से जैसे हम अभिक्रिया देते हैं, कीटोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। 2 डिग्री एल्कोहल क्या है? CH3, क्या इसकी जगह R CHOH R Al। जब कीटोन और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे, तो परिवर्तित कीटोन व एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा CH3 CHOH CH3 प्लस R C डबल बॉन्ड O R। परिवर्तित कीटोन व एल्कोहल प्राप्त होगा, तो वह क्या कहलाता है? मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। जब कीटोनों और 2 डिग्री एल्कोहल की क्रिया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे, यहाँ से अपचयन होगा। अपचयन में दोनों समूह परिवर्तित हो जाएंगे। जो एल्कोहल था पहले, वो तो हो जाएगा कीटोन में परिवर्तित, और जो पहले कीटोन था वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से दोनों परिवर्तित हो गए। ये होगा हमारे मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। जब कीटोनों का अपचयन जिंक अमलगम, कीटोनों का अपचयन, कीटोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O का अपचयन जिंक अमलगम ZnHg प्लस सांद्र HCl। क्या है? जब कीटोनों का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाएंगे, तो हमें वहां से CH2 समूह क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाएगा। तो CH2 CH3, ये क्या होगा हमारा?
एल्केन। क्लीमेंसन अपचयन क्या है? जब कीटोनों का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है हमारा कीटोन। जब इसकी क्रिया सांद्र HCl प्लस ZnHG की उपस्थिति में करवाएंगे तो C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम? एल्केन। वोल्फ किस्नर अपचयन का ह्यूम मिलन रूपांतरण। इसमें क्या अपचयन है? जब हाइड्रोजन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3H C डबल बॉन्ड N NH2, ये होता है हमारा हाइड्रोजन। ये क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOC2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में 453 केल्विन ताप पर करवाएंगे। क्या है विक्रिया? जब हाइड्रोजन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 453 केल्विन ताप पर करवाएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। यहां से क्या प्राप्त होगा? यहां से हमें NH3 गैस मुक्त हो जाएगी तो CH2 प्लस NH3 मुक्त हो गई। इसे क्या कहते हैं हम? वोल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में वोल्फ किस्नर अपचयन त्रिविम बाधित कीटोनों की व्याख्या करने में असफल रहे। ह्यूम मिलन ने, यानी कि इसमें क्या है? ह्यूम मिलन ने कार्बन यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से 473 केल्विन ताप पर KOH व डाइएथिलीन की उपस्थिति में, ग्लाइकोल की उपस्थिति में करवाकर एल्केन प्राप्त की। कार्बन यौगिक CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या कार्बन यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से उपस्थिति में करवाएंगे। जब कार्बन यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से किसकी उपस्थिति में? 473 केल्विन ताप पर KOH व डाइएथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें एल्केन प्राप्त होगा। और वो कैसे होगा? यहाँ से हो गया जल अणु निष्कासित और यहाँ से NH3 गैस निष्कासित, तो क्या प्राप्त हुआ? CH3 CH2 CH3, इसे क्या कहते हैं? एल्केन। अब एल्केन कैसे प्राप्त हुआ? अब डाइएथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा वोल्फ किस्नर अपचयन का ह्यूम मिलन रूपांतरण। नेक्स्ट हमारा पिनाकोलोन अपचयन। पिनाकोल अपचयन क्या है? जब कीटोनों के दो अणुओं का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पिनाकोल प्राप्त होगा। जब कीटोनों के दो अणु ऑफ कीटोन का अपचयन MgHg मैग्नीशियम अमलगम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें यहाँ से पिनाकोल अपचयन प्राप्त होगा। तो दो कीटोन हो गए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का अपचयन करवाया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां से हमें प्राप्त होगा पिनाकोल। और पिनाकोल का फॉर्मूला होता है CH3 ये होता है हमारा पिनाकोल का फॉर्मूला। इसमें क्या है? इसमें एक हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ, तो दो तो OH हो गए और 4 CH3 समूह मैथिल समूह 4 हो गए। तो ये क्या प्राप्त हो गए? इसे कहते हैं हम पिनाकोल अपचयन। ये हो हमारी एल्डिहाइड कीटोन का
पार्ट कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, बनाने की विधि और फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैं अभी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कार्बोनिल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह। इस चैप्टर के इस पार्ट के बारे में हमारे एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 3 पार्ट हैं जिसमें से पार्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।